मनीष जी, जमुई में किस तरह का मुकाबला रहेगा और आज प्रधानमंत्री के भाषण पर भी सबकी नजर रहेगी। तेजस्वी यादव ने यहां पर तंज भी कसा है। जय, निश्चित रूप से जमुई की जो सभा होती है 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई के इसी जनसभा से, इसी ग्राउंड से उन्होंने अपने चुनावी सभा का या चुनावी कैंपेन का आगाज किया था। और एनडीए के नेता कहते हैं कि जमुई का ये ग्राउंड जो है वो शुभ रहा था, क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे। इस बार भी एनडीए के नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश कुमार चूंकि गठबंधन में वापस आ गए हैं तो वो अपना पिछले बार का परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे। जहां तक जमुई का सवाल है तो 2014-2019 में चिराग पासवान यहां से सांसद थे, लेकिन इस बार वो शिफ्ट किया है यहां से, वो अपने पुराने परंपरागत सीट हाजीपुर, जो कि उनके पिता की सीट होती थी। पिछले बार उनके चाचा पशुपति पारस जीते थे और इस बार चिराग पासवान ने ही अपने घर में अपने बहनोई अरुण भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। यहां पर हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार जो एक स्थानीय है अर्चना रविदास, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्थानीय है बाहरी का। लेकिन मैं आपको थोड़ा मंच का दिखाता हूँ कि जो मंच का जो बैनर लगाया गया है, चूंकि यहाँ पर सब कुछ बीजेपी के द्वारा होता है, भले ही यहाँ पर लोजपा का उम्मीदवार हो, तो जो बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और नीतीश कुमार जो है अब वो जेपी नड्डा के समकक्ष है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके नीचे में बिहार एनडीए के नेता हैं उसमें चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी जगह दी गई है। चिराग पासवान के बगल में जीतन राम मांझी, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, जो ये लोग सहयोगी हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी, चूंकि उनका चेहरा आपको नहीं आ रहा होगा, वो मंच के पीछे जहाँ पर स्टेज है उसके पोडियम के पीछे उनकी तस्वीर लगी है। तो पहली बार तस्वीरों में सुशील मोदी जैसे पुराने नेता नहीं दिख रहे हैं, हालांकि वो कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो उनके चाचा के द्वारा एनडीए में रहने की पेशकश की गई, उसके बाद उनका चेहरा भी एनडीए के बिहार एनडीए के नेताओं में शामिल किया गया है। जया।